सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने अपना CRUD ऑपरेशन कंप्लीट किया था, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गेटवे सर्विस। तो बेसिकली गेटवे सर्विस क्रिएट करने से पहले हमें उसके बारे में कुछ समझना होगा कि गेटवे सर्विस होता क्या है और क्यों यूज करते हैं और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको हम वाया गेटवे सर्विस सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं इक्लिप्स के अंदर, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कवरी सर्विस और एक प्रोडक्ट सर्विस क्रिएट किया था, बट मैंने थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे एक ऑर्डर सर्विस और यूजर सर्विस पहले से ही क्रिएट करके रखा है। इसके अंदर सेम कोड है जो हमने प्रोडक्ट सर्विस में यूज किया था, ठीक है। तो ऑर्डर सर्विस के अंदर ऑर्डर से रिलेटेड कुछ मेथड्स बने हुए हैं और यूजर सर्विस के अंदर यूजर से रिलेटेड CRUD के मेथड बने हुए हैं। बाकी कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा कोड लिखा नहीं गया जो हमने डिस्कस न किया हो। तो जो अभी तक हमने प्रोडक्ट सर्विस में फॉलो किया था वही सारी चीजें हमने ऑर्डर और यूजर सर्विस के अंदर यूज किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑर्डर सर्विस और यूजर सर्विस क्रिएट कर रखा है और इसको मैंने रन भी किया हुआ है, तो ब्राउजर पे वाया डिस्कवरी सर्विस इसकी इंफॉर्मेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों सर्विस हमारी रन कर रही है, ऑर्डर है, प्रोडक्ट है और यूजर है। तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करना कि यहाँ पे पोर्ट नंबर मैंने दे रखा है, हर सर्विस का पोर्ट नंबर डिफाइन कर रखा है कि ऑर्डर सर्विस जो है 8083 पे रन करेगा, प्रोडक्ट सर्विस 8081 पे रन करेगा, यूजर सर्विस जो है हमारा 8082 पे रन करेगा। क्योंकि एक ही पोर्ट पे हम मल्टीपल सर्विसेज को रन नहीं कर सकते, हमें सारे सर्विस के लिए अलग अलग पोर्ट डिफाइन करने पड़ेंगे। वो पोर्ट कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए जस्ट हम सिंपल अपने application.yml फाइल के अंदर एक की ऐड कर देंगे सर्वर डॉट पोर्ट। जो भी पोर्ट पे हमें उस सर्विस को एक्सपोज करना है वो पोर्ट हम यहाँ पे एज ए वैल्यू पास कर देंगे, तो हमारी सर्विस क्या होगी, उसी पोर्ट पे एग्जीक्यूट होने लगेगी, ठीक है। अगर हम ये डेटा नहीं पास करते हैं उस केस में क्या होगा कि हमारा जो सर्विस है वो डिफॉल्ट 8080 पे रन करने लगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे तो मल्टीपल सर्विस क्रिएट कर दिए, हमने किसी सर्विस के अंदर अगर पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की होती, पहली सर्विस तो हमारे 8080 पे चल जाती, बट जैसे ही दूसरी सर्विस स्टार्ट करते तो उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता, क्योंकि ऑलरेडी 8080 बिजी होता और वो दूसरी सर्विस को स्टार्ट करने का ट्राई करता उसी पोर्ट, ठीक है। इसीलिए हमने हर एक इंडिविजुअल सर्विस में पोर्ट को डिफाइन कर दिए हैं। चलते हैं इंसोम्निया पे और अपने हर इंडिविजुअल सर्विस को एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट के अंदर गेट ऑल प्रोडक्ट मुझे कॉल करनी है। पहले जो हमारी चल रही थी वो 8080 पे चल रही थी, अब क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट सर्विस वो हो गया 8081 पे। तो 8081 को हिट किया तो यहाँ पे हमें डेटा कुछ भी नहीं मिला है, हमारे डेटाबेस में कोई डेटा ही नहीं है, तो एक डेटा ऐड कर लेते हैं, जैसे यहाँ भी चेंज कर देते हैं 8081 और सेंड कर दिया, तो प्रोडक्ट सेव हो गया, प्रोडक्ट डिटेल फेच कर लिए, ये एक प्रोडक्ट हमें मिल गया, ठीक है। तो ये तो रन कर रहा है 8081 पे। अब वैसे ही हम एक यूजर भी ऐड कर लेते हैं, यूजर सर्विस हमारा चल रहा है 8082 पे, तो यहाँ पे पोर्ट हम चेंज कर देते हैं 8082 और ये हमारा एंड पॉइंट है, सेंड किया, डिटेल सेव हो गया, गेट ऑल यूजर कर लेते हैं। पोर्ट का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा हर एक इंडिविजुअल सर्विस का, कि जिस पोर्ट पे हमारी सर्विस रन कर रही है उसी पोर्ट के थ्रू हम उसको एक्सेस करेंगे। वैसे ही ऑर्डर सर्विस में भी काम होगा, ठीक है। तो ऑर्डर सर्विस हमारी चल रही है 8083 पे, एक रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट कर देते हैं और उसको भी गेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या है कि जब प्रोडक्ट सर्विस को हिट कर रहा है तो वो डिफरेंट पोर्ट पे है, उसके लिए हमें पोर्ट देना पड़ा, यूजर सर्विस के लिए हमें डिफरेंट पोर्ट देना पड़ा, तो हमें सारी पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ रही है हर एक इंडिविजुअल सर्विस के लिए। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इससे प्रॉब्लम ये होगी, लेट सपोज जब हम एप्लीकेशन फ्रंटेंड में अपने बैकएंड को इंटीग्रेट करेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम ये आएगी कि हर एक सर्विस के इंडिविजुअल पोर्ट को मैनेज करना पड़ेगा। इसमें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेट सपोज फ्यूचर में किसी सर्विस की पोर्ट चेंज हो जाती है, क्या हम फिर जाके फ्रंट एंड के अंदर फिर पोर्ट को चेंज करेंगे, तो ये अप्रोच रियल टाइम डेवलपमेंट में यूज नहीं होता है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, गेटवे सर्विस। बेसिकली गेटवे सर्विस जो होता है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। तो वाया गेटवे सर्विस हम एक सिंगल पोर्ट एक्सपोज करते हैं और गेटवे सर्विस के थ्रू ही हम अपने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को मैनेज करते हैं।